सुल्तानपुर के गांव में दिलशेर और शमशेर दो भाई रहा करते थे। इनके पिता जमींदार थे, इसलिए दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति थी। यही संपत्ति दोनों भाइयों के बीच झगड़े की वजह बन जाती है। दिलशेर की पत्नी स्वभाव में तेज तर्रार है। दिलशेर हमेशा अपनी पत्नी का कहना मानकर उसे खुश रखने की कोशिश करता है। दिलशेर के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा 7 साल और एक बेटी 5 साल है। दिलशेर का छोटा भाई शमशेर स्वभाव से सीधा और भाई का आज्ञाकारी है। शमशेर की अभी शादी नहीं हुई है। इसी का फायदा उठाकर दिलशेर की पत्नी शमशेर को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। दिलशेर और पत्नी के बीच षड्यंत्र की रूपरेखा बन चुकी है। इसलिए शमशेर गांव के बाहर एक जादूगर से मिलने जाता है। दिलशेर जादूगर की कुटिया में आया है। यहाँ जादू करने का सामान जैसे खोपड़ी, काला कपड़ा रखा है और आग जल रही है। सामरी खुश हुआ, तुम अपने भाई को रास्ते से हटाने आए हो। जादूगर सामरी, तुम तो सब जानते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने भाई को मारकर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हो। सामरी, वो मेरा सौतेला भाई है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? मेरे भाई शमशेर को। इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? मुंह मांगी कीमत। ठीक है, ये जादुई राख धोखे से तुम अपने भाई को खिला देना, वो आदमी से बकरा बन जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या वो सच में बकरा बन जाएगा? हाँ, और वो बकरा 40 दिन में अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, 40 दिन तक तुम्हें बकरे को अपने पास ही रखना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसे घास खिलाने के लिए गांव से दूर जंगल ले जाना होगा। ये काम तो मुझे 40 दिन तक करना होगा ना? हाँ, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो पाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। दिलशेर अपने भाई शमशेर को जादुई राख खिलाकर उसे बकरा बना देता है। शमशेर, जो अब बकरा बन गया है, वो अपने भाई के इस अत्याचार को चुपचाप सह लेता है, कोई शिकायत नहीं करता। शमशेर बकरा जरूर बन गया है, लेकिन वो अपने भाई से इंसानों की जुबान में बात कर सकता है। दिलशेर की पत्नी शमशेर को बकरे के रूप में देखकर खुश होती है। दिलशेर बकरे को चारा खिलाने के लिए गांव से बाहर लेकर जाता है। शमशेर, चलो जल्दी से चारा खाकर अपना पेट भर लो। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरी संपत्ति मांग लेते, मैं कभी इनकार नहीं करता। ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घास खा और अपना पेट भर। क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही बकरा बनकर जीना होगा? नहीं, तुम्हारी कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। अम्मी, शमशेर चाचा कहाँ हैं? कल से दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे चाचा काम करने दूसरे गांव गए हैं, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। ये अपने घर में बकरा कहाँ से आया है? चुप रहो, बेकार की बात नहीं करते। शमशेर कहाँ है, ये प्रश्न पहेली बन गया है। हम उसके पड़ोसी हैं, हमें हर बात की खबर रहती है। लगता है उसे संपत्ति के लालच में कहीं गायब कर दिया है। कुछ दिनों से दिलशेर के घर में एक बकरा आ गया है। भाई का गायब होना और बकरे का आना, इसमें कोई रहस्य जरूर है। अरे भाग्यवान, जैसे पानी में लकड़ी नहीं डूबती, वैसे ही सच बात भी कभी नहीं छुपती। आप सही कह रहे हैं, आज नहीं तो कल शमशेर की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। दूसरों की चिंता में हम अपनी नींद क्यों उड़ाए? चलो, हमें तो सोना है। जादूगर की शर्त के अनुसार दिलशेर बकरे को रोज चारा खिलाने जंगल ले जाता है। ऐसा करते हुए आज उसे 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज दिलशेर का बेटा जंगल घूमने की जिद करके साथ आ गया। बकरा जंगल में घूमने जाता है और साथ में उसका बेटा भी है। बकरा जंगल में घास चरता है। वहीं एक नदी भी है। दिलशेर बैठा है। उसका बेटा खेलते हुए कब नदी में चला जाता है, दिलशेर को पता ही नहीं चलता। बेटा पानी में डूबते हुए चिल्लाता है। दिलशेर बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता।
इसलिए किनारे पर खड़े होकर ही बेटे को पुकारता है। बकरा यानी शमशेर डूबते हुए दिलशेर के बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसे बचाकर नदी के किनारे ले आता है। दिलशेर अपने बेटे से मिलकर रोता है और बकरे की तरफ देखता है। दिलशेर बकरे को भी गले लगाकर रोता है और अपने बेटे के साथ वापस आने लगता है। दिलशेर बकरा और बेटे के साथ घने जंगल से वापस आता है। जंगल के रास्ते में उसे दहाड़ता हुआ शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर दिलशेर के पसीने छूट जाते हैं। शेर पापा, आप हमें बचाइए, अब हम क्या करेंगे पापा? डरो नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम डरो मत। मेरा शिकार बकरा, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सिर्फ बकरा खाकर अपना पेट भर लूंगा। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। शेर जी, आप दूसरा शिकार ढूंढ लीजिए शेर जी। नहीं, मैं यही बकरा खाऊंगा। शेर जी, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें खाकर शांत हो जाऊंगा। नहीं शेर जी, नहीं, इसे मत खाना, इसके बदले मुझे खा लो। मुझे अपनी भूख मिटानी है, जल्दी करो। शेर जी, आप मेरा शिकार करो। नहीं, मेरा शिकार करो, इस बकरे को छोड़ दो। शेर, आप मेरा शिकार करो। तुम दोनों आपस में तय कर लो किसे मरना है, मेरा समय खराब मत करो। शेर हमेशा बकरे को ही खाता है। नहीं, शेर आदमी को भी खाता है। तुम बकरे को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हो। हाँ शेर जी, क्योंकि ये बकरा नहीं, मेरा छोटा भाई है शमशेर। क्या ये बकरा शमशेर चाचा है? ये बकरा तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? इसके पीछे मेरे लालच और स्वार्थ की कहानी है। मेरे कहने से एक जादूगर ने मेरे भाई को बकरा बना दिया। हाँ, दौलत के लालच में तुमने ऐसा किया। हाँ, दौलत की लालच में मैं अंधा हो गया था। तो फिर इस बकरे के लिए अब ममता क्यों जाग रही है? क्योंकि इसने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। तभी शेर अचानक जादूगर बन जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जादूगर सामरी, तुम यहाँ कैसे आ गए? हा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया है। हाँ जादूगर, मेरे अंदर माया की लालच, भाई से दुश्मनी, ये सब खत्म हो गई है। तुम मेरे भाई को वापस कर दो। लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी, उसको मैं समझा दूंगा। कृपया करके इसे बकरे से आदमी बना दो। कहकर हाथ जोड़ता है और भावुक होता है। हाँ जादूगर अंकल, मेरे चाचा को वापस कर दो। ठीक है, मैं इस बकरे को वापस आदमी बना देता हूँ। कहकर जादूगर कोई मंत्र पढ़ता है और अपना हाथ बकरे के ऊपर घुमाता है। उसके हाथ से लाइट निकलती है और बकरा वापस आदमी यानी शमशेर बन जाता है। दिलशेर और बेटा खुश होते हैं। दिलशेर शमशेर को गले लगाकर रोता है। भाई मुझे माफ कर दो। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चाचा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। अपने घर जाओ और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जिंदगी भर साथ रहना। शुक्रिया जादूगर। दिलशेर, शमशेर और बेटा जंगल से घर की तरफ जाते हैं। जादूगर खुश होकर हंसता है।